हेलो दोस्तों, बैंकिंग प्रो यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हमारा एक और पज़ल के साथ इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। यह प्री पज़ल का जो सीरीज चल रहा है उसमें ये पज़ल मैंने काउंट तो करना बंद कर दिया, पर ये अच्छा खासा सीरीज़ का जो एक इम्पॉर्टेंट पज़ल है। और ये 2019 में IBPS PO के प्री के एग्ज़ाम में आया हुआ था इसी टाइप का पज़ल। बिल्कुल ही मेमोरी बेस्ड पज़ल है, तो इस तरह के पज़ल को आप स्किप नहीं कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन पज़ल है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, ABCDEFGNHR 8 स्टूडेंट ऑफ ए स्कूल। एक स्कूल के 8 स्टूडेंट है। दे स्टडी इन स्टैंडर्ड 6, 7 and 8 विथ नॉट मोर देन 3 इन एनी स्टैंडर्ड. Each of them has a favorite subject from physics, geography, English, Marathi, mathematics, chemistry, bio and economics, but not necessarily in the same order. देखिए, जनरल इंस्ट्रक्शन पढ़ने के बाद, यहाँ तक जनरल इंस्ट्रक्शन जो है उसको पढ़ने के बाद हम लोग को समझ में आया कि 8 पर्सन है और 3 स्टैंडर्ड दिया हुआ, मीन्स क्लास 6, क्लास 7 और क्लास 8 में ये सारे स्टूडेंट एडजस्ट होंगे। और किसी भी एक क्लास में, किसी भी एक स्टैंडर्ड में नॉट मोर देन 3, यानी कि 3 से ज़्यादा पर्सन नहीं हो सकते। यानी कि जैसे 3 स्टैंडर्ड दिया हुआ है ना, चलिए इसको हम लोग एक बना करके देखते हैं। एक 6 स्टैंडर्ड हो जाएगा, एक 7 स्टैंडर्ड हो जाएगा और एक 8 स्टैंडर्ड हो जाएगा। ये 8 स्टैंडर्ड, ये 6 स्टैंडर्ड और ये 7 स्टैंडर्ड। ठीक है, तो इस तरह से मैंने बना लिया है। मीन्स बोला गया था किसी भी स्टैंडर्ड में 3 से ज़्यादा नहीं होंगे, मतलब 1 पर्सन, 2 पर्सन, 3 पर्सन, उससे ज़्यादा नहीं हो सकते। 1 पर्सन, 2 पर्सन, 3 पर्सन, 1 पर्सन और 1 पर्सन, 2 पर्सन, 3 पर्सन। 3 पर्सन नहीं रख पाएंगे क्योंकि 3 यहाँ, 3 यहाँ, 6, 6 और 2 8। ठीक है, तो इस तरह से, पर हमें पता नहीं है किस वाले स्टैंडर्ड में 2 पर्सन है, किस वाले स्टैंडर्ड में 3 पर्सन है। ठीक है, तो क्वेश्चन के हिसाब से हमें सॉल्व करना है। ईच ऑफ दैम हैज़ अ फेवरेट, सबका अपना अपना फेवरेट सब्जेक्ट होगा। और सभी, देखिए सभी स्टूडेंट हैं, ये सभी स्टूडेंट का अपना अपना एक फेवरेट सब्जेक्ट भी होगा, तो उसको भी हमको अरेंज करना है। ठीक है, तो चलिए जो है इसका मेन इन्फॉर्मेशन है उसको पढ़ते हुए हम लोग पजल को सॉल्व करते हैं। तो इसको देखिए, हम लोग इस डायग्राम से भी सॉल्व कर सकते हैं और इसको फिर हम लोग हॉरिजॉन्टल करके भी बना सकते हैं, बट मेरे हिसाब से ऐसा करके बनाना सबसे बेहतर होता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। डी लाइक्स केमिस्ट्री एंड स्टडीज़ इन स्टैंडर्ड 8 ओनली विथ ओनली एच, यानी कि डी जो है वो एच के साथ आएगा स्टैंडर्ड 8 में। ठीक है, यही कहा जा रहा है, तो डी एच के साथ आएगा। डी आएगा एच के साथ में स्टैंडर्ड एच में। ओनली, ओनली कहने का अर्थ है यहाँ सिर्फ 2 ही पर्सन होंगे, यानी बाकी में यहाँ 3 पर्सन होंगे, बाकी यहाँ भी 3 पर्सन। तो इस तरह से टोटल 8 पर्सन हो जाएंगे। ठीक है, और डी को क्या पसंद है? केमिस्ट्री पसंद है, तो CHE करके हम लोग शॉर्ट में लिख सकते हैं केमिस्ट्री। बी डज नॉट स्टडी इन स्टैंडर्ड 7, बी 7 में नहीं आया, बी 7 में नहीं आएगा, बी 7 में नहीं आएगा। तो बी 7 में नहीं आएगा, तो 8 के लिए तो बी में जगह नहीं है, क्योंकि बी में तो 8 में तो बोला गया था ओनली सिर्फ 2 ही पर्सन हो सकते हैं। इस वाला लाइन में दिया हुआ था ओनली विथ एच, यानी डी सिर्फ एच के साथ ही है और उसके साथ कोई नहीं आएगा, यानी बी जो है, तो बी जो है वह स्टैंडर्ड 7 में नहीं आ सकता है और 8 में भी नहीं आएगा, क्योंकि 8 पूरा हो चुका है, 7 में नहीं आएगा ऐसा कहा जा रहा है। तो बी जो है हमारा स्टैंडर्ड 6 में आएगा, तो बी को मैंने 6 पे लिख लिया। ठीक है, बी डज नॉट स्टडी इन स्टैंडर्ड 7। ई एंड ए स्टडी इन द सेम स्टैंडर्ड बट नॉट विथ बी। ई और ए जो है सेम स्टैंडर्ड पे है, पर बी के साथ नहीं आने वाले हैं, तो ये भी आसान है। देखिए, सी और ए का बात कर रहा था ना, सी और ए, ई और ए, सॉरी ई और ए, पेन का कलर चेंज करना पड़ेगा। देखिए, ई और ए सेम स्टैंडर्ड में है बट बी के साथ नहीं है, ई और ए। तो देखिए, ई और ए बी के साथ में नहीं आ सकते। ई और ए स्टैंडर्ड 8 में भी नहीं आ सकते क्योंकि ये तो फुलफिल हो चुका है। तो ई और ए सिर्फ स्टैंडर्ड 7 में ही आएगा।
ठीक है, ये बात हम लोग को समझ में आ रहा है। ई और ए बी के साथ में नहीं आएगा, तो ई और ए के लिए सिर्फ यही जगह बच रहा है, तो ई और ए स्टैंडर्ड 7 में चले जाएंगे। ठीक है, सी एन एफ स्टडी इन द सेम स्टैंडर्ड, सी और एफ सेम स्टैंडर्ड में है, सी और एफ एक साथ आएंगे। तो देखिए सी और एफ एक साथ अगर आएंगे तो इसका क्या मतलब होता है, सी और एफ अगर हम लोग यहाँ रख देंगे तो स्टैंडर्ड 7 में 4 पर्सन आ जाएंगे। सी और एफ यहाँ रख नहीं सकते क्योंकि यहाँ 2 ही जन आएंगे, उसके अलावा और कोई नहीं आना। तो सी एफ के लिए कहाँ जगह बच रहा है, स्टैंडर्ड 6 में बच रहा है। ठीक है, तो स्टैंडर्ड 6 में सी और एफ, बाकी पर्सन जो है वो आ जाएगा। एक पर्सन जो बच गया है ए बी सी डी ई एफ जी, जी जो है, हाँ जी जो है एक पर्सन, वो हमारा कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा स्टैंडर्ड 7 में। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। दोज हु स्टडी इन स्टैंडर्ड 6 डू नॉट लाइक मैथमेटिक्स और बायो, स्टैंडर्ड 6 में कोई भी पर्सन जो भी आ रहा है वो उसको मैथ और बायो पसंद नहीं है। तो मैथ और बायो इस वाले स्टैंडर्ड में नहीं आएगा, इस वाले स्टैंडर्ड में किसी भी पर्सन के पास मैथ और बायो एज ए फेवरेट सब्जेक्ट नहीं है। तो मैथ और बायो के लिए हमें देखना होगा, तो इसको चलो लिख लिया है मैंने। एफ लाइक फिजिक्स, तो एफ को फिजिक्स पसंद है, तो इसको हम लोग लिख ही देते हैं। एफ लाइक द वन हु स्टडी इन द स्टैंडर्ड 8 स्टडी इन स्टैंडर्ड 8 लाइक इंग्लिश, 8 में कोई एक बंदा है उसको इंग्लिश पसंद है, तो 8 में तो एक केमिस्ट्री पसंद है डी को। देखिए स्टैंडर्ड 8 में डी को केमिस्ट्री पसंद है, तो एक और बंदा ओनली तो एच ही ना है जिसको क्या पसंद होगा, इंग्लिश। तो हम लोग यहाँ क्या रखेंगे, इंग्लिश रखेंगे, इजी है। लाइक इंग्लिश, द वन हु स्टडी इन स्टैंडर्ड 8 लाइक इंग्लिश, तो इंग्लिश सिर्फ एक बंदा ही बचा हुआ था तो वो वहाँ चला जाएगा। सी डज नॉट लाइक जियोग्राफी, सी को जियोग्राफी पसंद नहीं है, तो सी के लिए जगह देखते हैं। सी देखिए यहाँ है, इसको जियो नहीं पसंद है, जियोग्राफी पसंद नहीं है, तो इसको हम लोग कहीं लिख लेते हैं। सी को जियोग्राफी पसंद नहीं है ना, तो इसको हम लोग लिख लेते हैं कहीं, सी को जियोग्राफी पसंद नहीं है। ठीक है, इसको मैंने क्रॉस कर दिया है कि पसंद नहीं है। एज फेवरेट सब्जेक्ट इज़ मराठी, एज फेवरेट सब्जेक्ट इज़ मराठी, ए का फेवरेट सब्जेक्ट मराठी है। एज फेवरेट सब्जेक्ट इज़ मराठी मैंने लिख दिया। उसके बाद है जी डज नॉट लाइक बायो, जी को बायो पसंद नहीं है। देखिए जी को बायो पसंद नहीं है, देखिए जी को बायो पसंद नहीं है। देखिए अब एक चीज़ हम लोग देख सकते हैं, यहाँ तो फुलफिल हो चुका है, यहाँ अब ना कोई सब्जेक्ट आने वाला है ना कोई पर्सन आने वाला है। ठीक है, ये कंप्लीट है। अब हम लोगों को मैथ और बायो एडजस्ट करना है। मैथ और बायो के लिए जगह यहाँ नहीं है, यहाँ भी जगह नहीं है, तो मैथ और बायो के लिए सिर्फ यहाँ और यहाँ जगह है, और इसके अलावा तो कहीं जगह नहीं है। अब बायो का बात है तो बायो को जी पसंद नहीं है, तो बायो को तो ई पसंद होना चाहिए फिर, क्योंकि और अब कोई जगह ही नहीं है। बायो इस वाले जगह पे नहीं आ सकता है, बायो यहाँ तो फुलफिल हो चुका है, तो यहाँ आने का सवाल ही नहीं है। जी के पास बायो जा नहीं सकता, तो बायो कहाँ आएगा, ई में आएगा। अब यहाँ तक क्लियर है, समझ में आ रहा है। देखिए बायो यहाँ इस वाले स्टैंडर्ड में नहीं आ सकता, स्टैंडर्ड 6 में बायो नहीं आ सकता, इस वाले स्टैंडर्ड में फुलफिल है। इस वाले स्टैंडर्ड में सिर्फ 2 जगह है, ई के पास और जी के पास। जी को बायो पसंद नहीं है, ये बता दिया गया है, तो बायो ई के पास चला जाएगा। तो बायो जो है वो किसके द्वारा पसंद किया जाता है, ई के द्वारा। ठीक है, तो बायो ई के द्वारा पसंद किया जाता है, तो इसको हम लोगों ने लिख लिया। अब बायो वाला ये कंडीशन यहाँ से हम लोग हटा देते हैं। अब क्या है, मैथ के बारे में जिक्र करते हैं। ठीक है, मैथ इस वाले स्टैंडर्ड में नहीं आ सकता, इस वाले स्टैंडर्ड में भी नहीं आ सकता, तो मैथ के लिए जगह सिर्फ इस वाले स्टैंडर्ड में। इस वाले स्टैंडर्ड में ई को बायो पसंद है, ए को मराठी पसंद है, तो जी को क्या पसंद होगा, इट्स ऑब्वियस कि जी को क्या पसंद होगा, मैथ। ठीक है, जी को क्या पसंद होगा, मैथ, तो मैथ यहाँ आ जाएगा। अब आ गया हमारा स्टैंडर्ड 6 में हमको कैसे फुलफिल करना है। ठीक है, ये भी हमारा पूरा क्लियर हो गया, ये भी क्लियर हो गया। ठीक है, स्टैंडर्ड 7 और स्टैंडर्ड 8 हमारा फुल हो गया है पूरा कंप्लीट।
अब स्टैंडर्ड 6 में हमको एडजस्ट करना है। देखिए सी के बारे में एक दिया था कि सी को क्या पसंद नहीं है, ज्योग्राफी पसंद नहीं है, ठीक है। अब एक सब्जेक्ट ज्योग्राफी बचा हुआ जो सी को पसंद नहीं है, तो ज्योग्राफी कहाँ चला जाएगा, जी के पास चला जाएगा। बी को क्या पसंद होगा तब, ज्योग्राफी, तो सी को क्या पसंद होगा। तो देख लेते हैं कौन सा सब्जेक्ट बचा हुआ है। देखिए इकोनॉमिक्स बचा हुआ है, तो इकोनॉमिक्स किसके द्वारा पसंद किया जाएगा, सी के द्वारा। तो इस तरह से हमारा डायग्राम सॉल्व हो गया और ये पजल जो है बन गया। तो इस तरह से अगर हम लोग बनाएंगे तो आसानी से बन जाएगा, और अगर हम लोग दूसरा कोई मेथड यूज़ करते हैं तो वैसे भी बन ही जाएगा, बट बहुत ही लेंदी हो जाएगा। तो ऐसे करके समझना बहुत आसान है, बहुत इजी क्वेश्चन है। और 2019 के IBPS PO के प्री में इस क्वेश्चन का सेम स्ट्रक्चर पे क्वेश्चन आया हुआ था। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पजल आप लोग मान सकते हैं। इसका सॉल्यूशन भी मैंने लिखा है, तो आप लोग मिला सकते हैं, इस तरह से। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए और एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिए। धन्यवाद।